गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने 3.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद क्या है, अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि के ऐसे मान ज्ञात करने हैं हमें जिसके लिए दिए गए समीकरणों की मूल पे फोकस करना। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, मतलब बराबर होते हैं और भिन्न होते हैं और काल्पनिक होते हैं। तो क्या कंडीशन होती है b² - 4ac की। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मूल वास्तविक एवं भिन्न है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए, मूल वास्तविक और भिन्न है, आपको क्या दे रखा है, चूंकि मूल कैसे हैं आपके, आपको लिखना भी है चूंकि का साइन है। चूंकि क्या लिखोगे, मूल वास्तविक व भिन्न का मतलब समझे आप, वो 2/3 भिन्न वो वाली नहीं है, ये असमान है, मतलब असमान है। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, भिन्न मतलब असमान है। इसका मतलब ये मैं आपको बात भी पहले ही बता चुकी, मूल क्या होते हैं, मतलब जैसे कि एक्स का मान निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर एक्स की घात 2 है, मतलब एक्स के 2 मान निकलेंगे। एक्स के 2 मान निकलेंगे तो वो क्या होंगे, वो वास्तविक तो होंगे लेकिन वो असमान होंगे। मतलब एक्स के 2 मान है, अगर एक्स का मान 1 आया तो यहाँ पर 2 आ सकता है, ठीक है। और अगर बराबर है तो अगर इससे जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ना, उसमें था मूल वास्तविक और बराबर है। इसका मतलब एक्स के जो 2 मान आएंगे, अगर वो एक x=1 आया तो दूसरा भी x=1 आएगा। बट यहाँ पर क्या असमान है, मतलब एक्स के 2 अलग अलग मान निकलेंगे। अब क्या बोल रहा है कि ये असमान है, तब b² - 4ac क्या होता है, >0। मतलब आपने नंबर लाइन फिर से मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 0 है, यहाँ पे सारी, यहाँ पे +2, यहाँ पर -1 -2, ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं, कहीं आप कॉपी में मत बना लेना, समझने के लिए है। क्या है ये, b> मतलब खुला हुआ मुंह उधर लगता है ना, जो बड़ा होता है, मतलब 0 से बड़ा तो सारे प्लस के आए ना यहाँ पर। मतलब b² - 4ac का जो भी मान आएगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आता है तो b² - 4ac क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, मतलब 0 बड़ा, तो वो इधर आ जाते हैं। इसका मतलब मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको। मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है टोटल मिला के कि मूल वास्तविक और भिन्न है, मतलब असमान है, मतलब उसका कंडीशन अपने को है, ये है, याद रखना है, मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी। अब ये a b c क्या होता है, a=b=c क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। a क्या होता है, x² का गुणक, यहाँ पर x की एंट्री नहीं होनी चाहिए। x² के साथ क्या गुणा है, k है, यहाँ पर k लिख दीजिए। b क्या होता है, x का गुणांक होता है, मतलब x के साथ क्या गुणा है, 2 है, 2 लिख दीजिए। प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का 2 ही आएगा। अब ये सी क्या होता है, अचर होता है, प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वो कि वो प्लस का ही 1 है, ओके। अब क्या करना है आपको, b² - 4ac आपकी इक्वेशन आपने इस लाइन के अकॉर्डिंग लिख दिया। b की वैल्यू पुट करनी है आपको, b क्या अपना 2 है, मतलब 2 स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दिया, b की जगह 2 -4ac, ए अपना के है, सी ये ना 4ac, ये तीनों गुणा में है, कुछ साइन नहीं दिखाई दे रहा है ना इन तीनों के बीच में, इसका मतलब क्या है, तीनों गुणा में है, ओके। और ये साइन का ध्यान रखना, =0 मत लगा देना, क्योंकि वो भिन्न, अपने जो मूल है वो वास्तविक के साथ बराबर नहीं है, भिन्न असमान है, मतलब साइन आपका यही लगेगा, ओके। इस साइन का बहुत बड़ा काम है इसमें। अब क्या है, 2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करना मतलब 2 को 2 बार गुणा करो तो 4 क्या हो जाएगा, 4, माइनस इन 3 को गुणा करेंगे तो 1 को सबसे गुणा करेंगे, वही 4k आ जाएगा, >0, ओके। हम क्या करेंगे, अपने को तो k मान निकालना है, जो कि क्या है, माइनस में है ना, तो उससे मैं माइनस वाले को वहाँ भेज देती हूँ, साइन वही रहेगा, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। ये माइनस का था, वहाँ पर जाएगा 4k हो जाएगा, ओके। अब क्या अपने को k निकालना है, तो ये है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, k को यहाँ पर अगर लिखेंगे, इसका मतलब क्या, एक बड़ा है,
अगर मैं के को इधर लिख रही हूँ तो साइन इधर हो जाएगा, ये मतलब खुला हुआ मुंह बड़े की तरफ होता है ना, तो के इज लेस देन 1 या फिर 1 इज ग्रेटर देन, एक ही बात है, ये आपका आंसर है। ओके, बाकी के आपकी क्या है, सारे होमवर्क करने हैं, 2 ही तो क्वेश्चन बचे हैं, आपको प्रैक्टिस मिलेगी। आपको जो 2 है वो तो अपने आप करने हैं, और 4th नंबर का क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क है। इसमें 4th नंबर का क्वेश्चन में क्या है मैं समझा देती हूँ। के का मान निकालना है, इसमें भी समीकरण दे रखी है, और मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है। काल्पनिक है इसका मतलब आपको क्या करना है, b² - 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा कुछ ना कुछ। ये आपको इसके अंदर आपको ए बी सी का जो भी मान पुट करना है और के का मान निकालना है, ये आपका होमवर्क है। अब ये 5th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपको प्रूव करना है। वही समीकरण दे रखी है, x² की द्विघात समीकरण दे रखी है, और बस इसने क्या बोला है, मूल वास्तविक है और बराबर है। तो आपको सिद्ध ये करना है, हम सिद्ध करने वाले में सिद्ध करने के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, अब क्या है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दिया है, जो भी दिया है हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं कि मूल कैसा दे रखा है, उन्होंने वास्तविक दे रखा है और बराबर, बराबर मतलब b² - 4ac इक्वल टू बराबर 0 आ जाएगा, b² - 4ac के बीच में। ओके, तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए यहाँ पर बराबर आया। ट्रिक से याद रखिए, यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा, कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल भी ट्रिक से याद हो गया। अब क्या है, ए बी सी इनकी वैल्यू पुट करनी है, द्विघात समीकरण a = b = c = तीनों निकालना और कुछ नहीं करना है। x² का गुणांक जितना भी है, जैसा भी है, बड़ा है छोटा है, जो भी है लिख दीजिए। मत सोचिए कि इसके अंदर भी तो a b c आ रहा, कुछ नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि a क्या होता है, x² के साथ जो भी गुणा है उठा के लिख दीजिए। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन कैसा भी हो, बस आपको जो मेथड बताया गया उसको अप्लाई कीजिए, और कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये। b क्या होता है, x का गुणांक मतलब x के साथ जो गुणा है, c - a, और ये c क्या होता है, अचर a - b। सही लिखना, अगर यहाँ पर लिखने में ही मिस्टेक हो गई ना स्टार्टिंग में, तो आगे भी गलत आएगा। अब क्या है, अपने को सिद्ध ये करना है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने को इसको काम में लेना है। b क्या अपना c - a, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac, a और c दोनों का गुणा करना है, b - c a - b, a c दोनों का गुणा करके लिख दिया, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा रही हूँ, और बराबर 0 भी है तो 0 लगाया मैंने। अब क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर, c² + a² - 2ac। अब मत बोलना कि ये कैसे लिखा गया है, a² b² - 2ab, a की जगह c है, b की जगह a है, -2ab, a और b की जगह जो भी है लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले 4 आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4b - 4c। मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए। अब क्या करना है अपने को, ये तो अपनी वाली वैल्यू थी, c + a² - 2ca। अब इस ब्रैकेट को भी तो गुणा करना है, कुछ भी साइन नहीं है मतलब गुणा है, इसलिए ने ब्रैकेट हटाकर सबको प्लस मत कर डालना, इसको क्या अपने को मल्टीप्लाई करना, मतलब 4b को इससे गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर माइनस का ac है उसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। देखते हैं वाला, ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं बड़ा, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस है, गड़बड़ी हो जाएगी। 4b को इसको मल्टीप्लाई किए तो 4ab, सीरीज में लिख रही हूँ मैं, ba है तो ab लिख रही हूँ मैं, लिख सकते हैं। अब 4b को इससे करेंगे, प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस 4b², 2 है ना b। अब क्या है, 4ac को करना है इससे, प्लस के से, तो प्लस माइनस 4ac, प्लस के 4c को माइनस की से करेंगे, माइनस प्लस 4bc, ये बराबर 0। अब ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, सारी साइन अब पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस का माइनस का प्लस, बराबर 0। अब देखिए अपने को क्या चाहिए, a + c, मतलब a + c का, ये देखिए ये रहा a + c, ये देखिए इससे तो मैं लिख देती हूँ a² +
सी स्क्वायर। ये AC वाली टर्म देखिए, ये AC है, इसे मैं टर्न करके भी लिख सकते हैं, ये AC लिख देती हूँ मैं, अंडरस्टूड है ना। AC लिखो, गुणा में लिखना है, 2 × 3 करो तो भी 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तो भी 6 आ जाएगा। तो इससे मैं क्या लिख रही हूँ, CA को क्या लिख रही हूँ, AC। देखिए AC वाली टर्म को प्लस माइनस कर सकते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़ा क्या है 4 है, तो प्लस का मतलब 4 में से 2 घटाया 2, और साथ में AC चल रहा है, AC लिख दिए। इन दोनों को करके मत लिख देना, ये AC है और ये AB, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इन्हें प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। अब जो बचा है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, -4AB बचा है, इन दोनों का तो हो गया, बस ये बचा है और ये भी बचा है, +4B²। जो बचा है बस वो लिखा, कुछ नहीं किया बाबा मैंने। अब क्या है, ये क्या बन रहा है अपना, A+C का होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए। ओके, अब यहाँ क्या है, मैं कॉमन ले रही हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ, 4 भी कॉमन ले रही हूँ, और उसके बाद क्या है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, B भी, इसमें भी, तो B भी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A बचा, माइनस बाहर कॉमन गया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, C बच जाएगा। अब क्या है ये, इससे मैं एक साथ होल स्क्वायर लगा रही हूँ, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो मैंने बाहर लगा दिया। इसका ओपन करोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, B का स्क्वायर B² हो जाएगा, 4B² हो जाएगा। अब क्या है देखिए, A+C माइनस, यहाँ पर माइनस है तो -2B का होल स्क्वायर बन रहा है। अब आप बोलोगे कैसे बन रहा है, ये रफ वर्क मैं बता रही हूँ, ये रफ वर्क है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको लाइन में ऐड करना चाहते हैं तो कर लेना। देखिए ये A है और ये B है, क्या होता है, A² -2AB + B² होता है ना। तो इसकी जगह तो अपना A+C है, और यहाँ पर अपना क्या है 2B², यहाँ पर 2 × इसी क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे इसे, 2B, ये अपना ये रहा, और यहाँ पर एक लाइन है और ये A+C। देखिए पूरे ये A का A यहाँ पर दिख रहा है, और जो पूरा B² ये वाला लेता है ना B², वो 2B, तो इसके मैं टुकड़े करूँगी ना तो क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 2B लिख सकते हैं ना। तो ये तो 2 2AB, ये B अपना निकल गया है इससे, समझना थोड़ा। तो ये मतलब टोटल ये A+C -2B का होल स्क्वायर बन रहा है। मुझे मालूम है कई बच्चों को नहीं आई होगी, अब थोड़ा फोकस करूँगी तो ये A+C A की जगह आ गया है, ये A की जगह आ गया है, और ये B की जगह 2B आ गया है, बस उसका होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस। अब क्या ये स्क्वायर है वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A+C -2B = 0। स्क्वायर है वहाँ पर जाएगा तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने को जो प्रूफ क्या करना है, A+C = 2B हो जाएगा, हो गया प्रूफ, B है ये HP। ओके, तो ये तो अपना प्रूफ हो गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छे से करिएगा इसको, ठीक है। ये अपनी है 3 तो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी 4th एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, जो कि अपनी ग्राफ की है, उससे बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इस ग्राफ में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने को। देखिए ये अपना क्या है, 4th नंबर के जो है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण दे रखी है। 2 चर होंगे इसमें, चर मतलब एक x होगा और एक y होगा। ओके, तो इसमें क्या है, चर जो इनकी वैल्यू है, मतलब चर मतलब चलते रहते हैं, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, कुछ भी चेंज हो सकती है। तो ये अपनी क्या है, रैखिक समीकरण है, द्विघात नहीं है इसमें, घात 2 नहीं है, ये रैखिक समीकरण है, 2 चर हैं इसमें, x और y 2 हैं। अब क्या है, अपने को ही फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको है 4th चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कि यहाँ पर है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया कि ये x का जो गुणांक है यहाँ पर A1 हो जाएगा, और जो ये वाली दूसरी वाली समीकरण है वो इसका जो x का गुणांक है वो A2 हो जाएगा। मतलब 2 समीकरण है, तो ये A1 ये A2, ये B1 ये B2, और ये C ये C। ओके, C1 C2। ओके, A1 A2 B1 B2 C1 C2, बस इसके गुणांकों इनकी तुलना देखनी है अपने को। अब देखिए इसका जो है A1/A2 निकाल रहा है, B1/B2 C1/C2। यहाँ पर B A1
ये A2 यहाँ पर लिख दिया 2/5, 3/-2, और यहाँ पर C क्या है 13/4, इसको लिखा है। तो अब देखिए ये तीनों अलग है, कट सकते हैं, इन्हें काट दो, अगर नहीं कटते हैं तो तीनों, तो देख लीजिए इन दोनों को। देखिए सबसे पहले अगर ये दोनों समान नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगी, ये रेखा है क्या, ये दोनों का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो लाइन मिलेगी ना, दोनों प्रतिच्छेदित मिलेगी आपको ग्राफ। देखिए इन्हें देखिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको इन दोनों को चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये ऊपर वाले दोनों अगर बराबर नहीं आते तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा हो जाएगा, अपना प्रतिच्छेदित हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ये रहा, जैसे कि कोई दूसरा कोई भी एक ग्राफ है, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, दोनों एक समीकरण का ग्राफ ऐसा बना, और दूसरी जो लाइन थी, समीकरण थी अपनी, उसका ये वाली लाइन बन गई अपनी, ठीक है, ड्रॉ हो गई। तो दोनों लाइनें क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। और प्रतिच्छेदित कब होगी, जब ये दोनों गुणांक बराबर नहीं होंगे, मतलब ये दोनों लाइनें कैसी होगी, इस प्रकार से कटेगी कहीं ना कहीं, तो एक इसका हल तो मिलेगा। इसका मतलब इसके हल कैसा होगा, ये आपके क्वेश्चन में है, हल की प्रकृति लिखी है, तो हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, मतलब एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। हल क्या होगा, अद्वितीय या एक ही हल होगा। अगर हल निकल रहा है मतलब संगत है, हल कैसा होगा, संगत। बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, एक ही हल निकलेगा, ये हल निकल गया ना, एक ही। अब क्या है, अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो फिर अगर इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, लेकिन अगर ये तीसरा वाला जो निकालोगे वो बराबर ना आए तो क्या हो जाएगा, अपना तीनों वाला बराबर ना आएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये समांतर होंगी रेखाएं। ओके, ये क्या हो जाएगी, समांतर। इस कंडीशन में ये दोनों कभी नहीं मिलेगी और इनकी कोई हल नहीं निकलेगा। हल क्या होगा, इसका हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और फिर क्या होगा, हल कैसा हो जाएगा, असंगत, क्योंकि कोई हल ही नहीं निकल रहा है। अब तीसरा है, उसके बाद ये तीसरा है, आपको ये अच्छे से बनाना है कॉपी में भी। तीसरा तीनों बराबर हो जाए, मतलब ये एक रेखा बनाइए ना, आपके कुछ ऐसा ग्राफ भी है आपके बनेगा, एक्सरसाइज में आएगा कि आप जो ग्राफ बनाओगे ना, तो एक का तो ये ग्राफ बन गया है और दूसरी वाली लाइन का भी ग्राफ इसी के ऊपर आ रहा है, मतलब जो पॉइंट दूसरी पहली वाली समीकरण का बनाया ना ग्राफ, वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब संपाती हो जाएगी। तो क्या हो गई, समांतर, समांतर रेखा, समांतर रेखा है। और ये संपाती, संपाती मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगी, और एक रेखा पे कितने सारे अनंत बिंदु होते हैं और हल अनंत हो जाएंगे फिर, तो मतलब क्या हो जाएगा, हल अनंत या अनगिनत, जिसे आप गिन भी नहीं सकते। और हल क्या होगा, संगत होगा। असंगत तो सिर्फ उसमें होगा जिसमें कोई हल नहीं होगा, असंगत ही हुआ ना, और संगत दोनों में हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, और टेबल को आपको बनाना भी है कॉपी में। अब क्या है, आपके मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। अब ये देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात आपको निकालने हैं, तीनों अनुपात निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पहली है और ये दूसरी समीकरण है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ मत ले लेना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसकी पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। इसमें अपने को क्या निकालना है कि संगत है या असंगत। असंगत तो सिर्फ कब होगा, जब क्या होगा, वो जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर निकल जाएगी। ओके, मतलब उसका जो एक है C1 और C/C2 वो समान नहीं निकलेगा। अब इसका गुणांक निकाल लेते हैं अपन। A1 ये लिखने की जरूरत है क्या कि A1 क्या है, A2 क्या है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए A1 क्या है अपना 2, A1 अपन A2 कितना आ जाएगा, 2/4, 2/4। सेमीकोलन। B1 अपन B2, B1 देखिए साइन का ध्यान रखिएगा, -3 है, और B2 कितना है, -6 है। ये कट रहा था क्या, कट रहा था, तो इसे यहीं पे लिख देंगे।
2 के पाड़े से ये 1 बार और ये 2 बार, 2 के पाड़े में 2 आता है 1 बार और 4 आता है 2 बार, मतलब a1/a2 अपना 1/2 आ रहा है। और ये कट रहा है क्या, माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1/3 के पाड़े से कट रहा है, ये 1 बार और ये 2 बार, बराबर आ गया। मतलब ये पहली वाली कंडीशन थी अपनी, देखिए जो पहली वाली कंडीशन है ना अपनी, पहली वाली कंडीशन तो रिमूव हो गई क्योंकि ये दोनों बराबर आ गई, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब ये वाली पहली वाली प्रतिच्छेदित तो बिल्कुल नहीं है, मतलब दोनों में से कुछ होगा। अब तीसरा और निकाल लेते हैं। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं होती तो अपना काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन अपने को अब निकालना है कि दोनों से पता करना है कि दोनों बराबर तो आ गए, ये और ये बराबर तो आ गए। अभी आगे का देखना है ये दोनों, ये C1/C2 भी बराबर है या नहीं। निकालते हैं C1/C2, सेमीकोलन C1/C2 इज इक्वल टू 8/9। देख लीजिए नहीं आया ना, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, बट ये जो a इस कट नहीं रहा है, C1/C2 क्या है, बराबर नहीं है, ना इसके बराबर ना इसके बराबर, कट हो गया। देखिए क्या था, समांतर है, मतलब तो क्या हो जाएगी रेखा, क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं कि लिखोगे आप, दोनों रेखाएं ऐसे बना भी लेना, समांतर होने के कारण अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि सॉरी अनेक हल नहीं होंगे, सॉरी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि दोनों समांतर कभी मिलेगी ही नहीं, तो हल कहाँ से मिलेगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो फिर हल क्या हो जाएगा, असंगत होगा। और अपने को यही ज्ञात करना है ये हल संगत है या असंगत है, तो ये असंगत हो जाएगा। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी के आप होमवर्क में करोगे क्योंकि 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नहीं ले रही क्योंकि जो ये वाला जो निकालना है तुलनात्मक जो भी अपने गुणांक निकालने, वो सारे क्वेश्चन में भी निकालना, तो वो आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, इसलिए वो आपके होमवर्क है, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं और कुछ नहीं। अब सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसमें आपको ग्राफ से हल करना है, उसकी हल की भी प्रकृति बतानी है। ओके, तो अपने को ग्राफ तो अपन बना लेंगे, लेकिन हल की प्रकृति पहले सॉल्व करवा देती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक वाली लाइन और ये वाली, हल की प्रकृति लिखिएगा, हल की प्रकृति कैसी है, मतलब कितने हल निकलेंगे, अनेक है या नहीं है वो निकाल लेते हैं। जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना, इसलिए मैंने छोड़ दिए बाकी के क्वेश्चन, इससे प्रैक्टिस आपको मिल ही जाएगी। तो देखिए a1/a2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ कुछ भी गुणा नहीं है, मतलब 1 लिख दो, कन्फ्यूज नहीं होना, 0 तो बिल्कुल मत लिख लेना। यहाँ पर 3 है, 3 मतलब a1/a2 1/3 आ गया है, सेमीकोलन b1/b2 इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 1 कुछ भी नहीं है, मतलब 1 माइनस का 2, दोनों बराबर नहीं आए, मतलब ऊपर वाला ही हो रहा है अपना फर्स्ट, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जब ये दोनों ही बराबर नहीं तो आगे क्या चेक करें, दोनों में तो वैसे ही क्या है कुछ बराबर आते हैं, और ये तो ऊपर वाला फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित, मतलब क्या लिखोगे आप, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी, प्रतिच्छेदित छेदी होंगी, वह हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय मतलब एक ही होगा, अद्वितीय हल अद्वितीय होगा, संगत हल है, मतलब हल की प्रकृति कैसी है, उसका जो हल निकलेगा अद्वितीय निकलेगा, एक ही निकलेगा। अब आपको क्या है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले तो क्या है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे कि ये पहली वाली ले ली मैंने, बराबर पहली समीकरण ले ली। अब क्या करना है अपने को, इससे x को यहीं पर रहने दीजिए, ये समीकरण से अगर आप x का मान निकालोगे, सही निकालिएगा, अगर स्टार्टिंग यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा, पूरा सारी वैल्यू गलत निकलेगी। फिर आप देखिए यहाँ ध्यान रखिए, x का मान निकालना है, 3 यहीं पर है, y वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आपकी समीकरण हो गई है। अब इसके अंदर आपको वैल्यू पुट कर करके रखनी है,
यहाँ पर मैं एक टेबल बना देती हूँ और आपको कम से कम 3 मान जरूर निकालने हैं। अगर एक गलत भी आएगा तो पकड़ा जाएगा, मिस्टेक होगी तो पकड़ी जाएगी। एक्स ऊपर लिखा जाता है, वाई नीचे लिखा जाता है। अब ये अपन ने तो इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है ना। अब क्या है, जब y बराबर 0, 0 सबसे पहले ले लो, थोड़ा काम आसान हो जाता है। y बराबर अगर 0 आ रहा है मतलब 0 रखने पर बटे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए बस। x बराबर -3 बराबर 0, सर 3 - 0, y की जगह 0 रख दिया, x बराबर 3 आ गया। मतलब x क्या आया 3 और y क्या है 0। यहाँ से ठीक रखना, y बराबर 0 है, 0 यहाँ पर आएगा और 3 ऊपर। अब क्या करना है आपने, अब क्या है, जब अगर मैं 1 ले लेती हूँ y = 1 तो x बराबर 3 - 1, 1 रख दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने 2 आ जाएगा। जब y अपना 1 था तब x का मान 2 आ गया। अब क्या करना है, जब अपन y बराबर 3 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 माइनस ये 3 माइनस y का मान क्या लिया 3 लिया, 3 ले लेते हैं तो कट गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर अपना y क्या आया 3, 3 पॉइंट मिल गया अपने को। ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे लेकिन उससे पहले ये एक लाइन और बची हुई है, इसका भी अपने को पॉइंट निकालना है। अब इसमें भी x निकालेंगे तो पहले 3x बराबर 4 तो यहीं पर ही यहीं पे रखा है, सिर्फ लेके किसी जा रहे हैं 2y को, जो कि माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ये अपना 3x निकला, अपने को x निकालना है। अब ये गुणा में है तो गुणा में है x के साथ, तो x बराबर जो है प्रेजेंट उसको ऐसे कैसे लिख दो, 3 है, गुणा में था वज गुणा से नीचे आ जाएगा, या फिर जो गुणा में था वो भाग में आ जाएगा, ऐसे मान लीजिए आप। अब इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे अपन। 3 पॉइंट निकालना जरूरी है ताकि मिस्टेक पकड़ी जाएगी, इसलिए क्योंकि एक लाइन तो क्या है 2 पॉइंट से भी ड्रॉ की जा सकती है। अगर 2 पॉइंट भी ड्रॉ कर देंगी तो 2 पॉइंट भी निकाल लेते तो एक लाइन तो मिल जाएगी। लेकिन अगर माना आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, 2 पॉइंट तो निकाल लिया, अगर आप 3 निकालते तो 1 पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है तो आप सोचो कि सीधी लाइन तो बन ही नहीं रही है, तो आपकी गलती पकड़ी जाएगी एग्जाम में। तो आप चेक कर सकते हो, चेक करके आप सही भी कर सकते हो क्वेश्चन को। इसलिए यह हमने एक्स का मान निकाल लिया। अब क्या है, जब y बराबर अगर 0 रखती हूँ मैं, ध्यान देखना, y बराबर अगर 0 लूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो गया, 4/3 आ गया, इसलिए यहाँ 0 नहीं लेना है, इस कंडीशन में 0 नहीं लेना है। अपने को बटा वाली वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी, ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे, ओके। तो अपने को क्या 0 वाली तो नहीं लेनी है, तो अपन क्या वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, अगर 1 लूंगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो अपन 1 ले सकते हैं क्योंकि वो 3 से कट जाएगा ना, 1 लूंगी तो। देखिए 4 + 2 × 1/3 मतलब x बराबर 4 प्लस, पहले प्लस मत कर देना, बोर्ड मास का रूल है इसलिए पहले गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया 6/3, मतलब 3 से कट जाना चाहिए, 3 हटाना है अपने को। मतलब जो 3 के पाड़े में जो भी आते हैं वो ऊपर आना चाहिए ताकि 3 कट के हो जाए, 3 के पाड़े से कट जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब y अपना 1 था तो x क्या आया 2 आ गया। अब अपने को और वैल्यू लेनी है, अगर मैं 2 लूंगी यहाँ पर तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 8 3 के पाड़े में तो नहीं आता है। तो मैं क्या लूंगी यहाँ पर 3 लेती हूँ अगर मैं, तो देखिए 3 लूंगी तो 6 हो जाएगा, 6 और 4 फिर 10 नहीं बैठेगा। आप माइनस में भी ले सकते हो, ठीक है, क्या ले सकते हो माइनस। देखिए 2 में y के अगर 3 ले तो 3 6 हो रहा है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब 3 की जगह मैं 4 लेती हूँ अगर, तो 4 + 2 × 4/3, x बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। देखिए आ गया 12, और 3 के पाड़े में आता है, कितनी बार आता है ये 4 बार, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा। अब अपने को और वैल्यू लेनी है, देखिए इनमें अंतर देखिए 3 3 का अंतर है, 4 - 1, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब 2 पॉइंट निकाल लिया तो अब क्या ले, किससे कट कट के पूरा कट जाएगा। तो आप जो आपने y का मान लिया उनका अंतर देखिए 3 है ना, 3 से कटना चाहिए ना, इसलिए तो आप इसमें 3 जोड़ दो, 7 लेके देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 और अपना क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 4 + 2 × 7/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 + 14/3, तो ये 18 हो जाएगा, 18/3 मतलब 6 आ जाएगा। मतलब जब अपना ये 7 है तब ये अपना मान क्या आया 6।
ओके, अब इसको क्या ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ये मेन है और ये मेन है, दोनों की लाइन अपने को ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। ये देखिए ग्राफ, आपको के बीच में से दो लाइन मतलब ये है ओ एक्स अक्ष खींचनी है, और ये जो माइनस की यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके सारे माइनस क्या आ जाएंगे, मतलब एक्स अक्ष, ये एक्स डैश कैपिटल में लिखना है आपको एक्स, और ये है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, और नीचे क्या आ जाएगा वाई डैश अक्ष। ठीक है, अब क्या है, ये अपना मूल बिंदु है ओ, इसके क्या निर्देशांक होते हैं 0 0। अब क्या है ना, आपको यहाँ से नंबरिंग सही करनी है। कई लड़कियां हैं नंबरिंग ही ठीक से नहीं कर पाती है, जो मिस्टेक मैंने प्रीवियस क्लास में देखी है, इसलिए बता रही हूँ। 1 2 3 4, और यहाँ पर यहाँ से एक स्टार्ट होगा, माइनस के हो जाएंगे सारे, ये 1 2 3 4, तो यहाँ से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, मतलब यह माइनस का पोर्शन है, ये माइनस का पोर्शन है। ये वाई की सारी प्लस की डिजिट यहाँ पर आएगी, माइनस की इधर, और एक्स की प्लस की यहाँ पर, और एक्स की माइनस की इधर। अब क्या अपना पॉइंट देखिए, फर्स्ट ये मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, इसमें देखिए आप एक्स का क्या है 3, एक्स अक्ष पर प्लस का है इसलिए प्लस में देखना है आपको 3, और वाई क्या अपना 0, मतलब वाई तो 0 है, मतलब इस पे हल्का सा शार्प होनी चाहिए पेंसिल, इस पे 0 पॉइंट लगा के राउंड कर देना है अपने को। अब है क्या है अपना एक्स 2, तो ये 2 प्लस का है, और वाई अपना प्लस का 1 है, मतलब यहाँ पर, तो ये अपने क्या है यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद 0 है एक्स, मतलब ये 0, और वाई कितना है अपना 3, तो ये अपना यहाँ पर आ गया है। अब इसे क्या करना है, अपने को मिला देना है, और इसे आगे तक बढ़ा के मिलाना है अपने को, और लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी है। ओके, थोड़ा इरेज कर लेंगे वो तो। अब इसके बाद है अपनी की जो सेकंड वाली जो थी, ये तो अपनी कौन सी थी, उस समीकरण का लिख देना है। यह क्या थी, x प्लस, ये इन बिंदुओं के अपने को लिख देना है, x पहले लिखा जाता है y बाद में। ये आपको पॉइंटों के नाम भी लिखने हैं, और किसकी समीकरण है वो आपको इस समीकरण भी लिखना है लाइन के ऊपर पीछे ऐसे। अब क्या दूसरी वाली समीकरण है, जब x अपना 2 है, मतलब 2 है, तो अपना y 1 हो जाएगा, वही बिंदु है। देखिए इसकी मैं प्रकृति निकाली थी ना, प्रकृति क्या निकली थी अपनी, प्रकृति हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद 4 और 4, ये 4 और ये भी 4, ऊपर गया पॉइंट, इसे कर दिया। अब उसके बाद है 7, 7 मैंने लिया नहीं है, 6, ये 7 हो गया अपना, और यहाँ पर भी ले लेती हूँ मैं 7, 5 6 7, मतलब ये 6 पर 7 ऊपर गया। ये पॉइंट कौन कौन से मिले हैं, ये वाले पॉइंट मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ओके, तो ये इरेज कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, अपना क्या था 7 और ये 6, तो ये 6 पर 7, देखो मिस्टेक पकड़ी गई ऐसे अपने को, क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा था, वो वहाँ पर पॉइंट जा रहा था। अब क्या है, इसे अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए इसे आगे तक ड्रॉ करना है अपने को, तो इसकी पॉइंट भी लिख लेंगे, और अब देखिए इसकी पॉइंट सब मैंने लिख दिए और समीकरण भी लिख दिए। हमने जो हल की प्रकृति निकाली थी वो प्रतिच्छेदित निकाली थी, प्रतिच्छेदित मिली है, और इसका हल क्या अद्वितीय होगा, एक हल अपने को मिला है 2 1, तो इसका आंसर क्या 2 1 इसका हल है। ये आपको आंसर में लिखना है कि इसका हल क्या 2 1 है। इसको ए पॉइंट नाम दे दीजिए, ए पॉइंट, ये आपका आंसर है, लिखना है, इसका मार्क्स मिलेगा। कि प्रतिच्छेदित जो इसका हल है ना 2 1, वो आपने ग्राफ से निकाले हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। बाकी का आपको सेकंड के कोई क्वेश्चन है, तीनों आप अपने आप करोगे, मैं थर्ड और फोर्थ कराऊंगी। ओके।